Yes. So yesterday we completed the section 2 on emotions. हम्म? कल हमने इमोशंस पे सेक्शन 2 उनका जो था वो पढ़कर पूर्ण किया। और ये सेक्शन 2 के इमोशन का जो मेडिटेशन है वो आज हम करने वाले हैं, अभी हम उसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेडिटेशन 2 में डॉक्टर न्यूटन कहते हैं, दिस एक्सरसाइज इज एम्ड एट हेल्पिंग यू टू पुट इनटू प्रैक्टिस द concepts that have been discussed so far about emotions. The objective is to connect to your emotions, accept all of them without judgment, and give them complete freedom to be expressed so that they may flow without restraint. This will serve to not only release all suppressed and denied emotions and the charge that they carry, but also make you a truer representative of the real you. तो यहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं ये जो मेडिटेशन विजुअलाइजेशन है इसका ध्येय है कि जो भी हमने इमोशंस के बारे में समझा है उसको हम अमल में लाएंगे, उसको हम प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। तो ध्येय ये है कि जो भी हमारी भावनाएं हैं, इन भावनाओं से जुड़ना, उनका स्वीकार करना बिना किसी जजमेंट के, और उनको पूरी मुक्तता से उन्हें व्यक्त होने देना। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बात कहूंगी कि वॉट एवर इमोशंस दैट यू आर एक्सप्रेसिंग, वॉट एवर यू आर फीलिंग, वो बिंदास एक्सप्रेस करना। ओके? बिल्कुल भी मैं हंसू कैसे, रो कैसे, या जो भी भाव आपको महसूस हो रहा है ये मैं व्यक्त कैसे करूं, ये नहीं सोचना। अपने आप से, खुद से वो जैसे व्यक्त होता है उसको होने देना। तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो भी दबी हुई भावनाएं हैं और जिसके अंदर वो जो शक्ति है वो शरीर के किसी हिस्से में हमने अटका के रखी है, पकड़ के रखी है, इसको मुक्तता मिलेगी। ये मुक्त हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, और हमें वो निकल जाने के बाद हमें बहुत हल्का महसूस होगा और हम खुद कौन है इसको हम जान सकेंगे। ऑलराइट, तो ये इनका ध्येय है। ठीक है, शुरू करते हैं। ऑलराइट, एवरीबॉडी रेडी? मेक योर सेल्फ कंप्लीटली एट ईज। बहुत आराम से बैठ लो। Gently close your eyes and do not open them till this process has been completed. धीरे से अपनी आंखें बंद कर लो, और जब तक कि ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती अपनी आंखें बंद रखनी होगी। टेक 2 or 3 डीप ब्रेथ्स। 2-3 गहरी सांसें लेंगे। लंबी सांस लेना, धीरे से सांसों को छोड़ना। 2-3 बार हम ये करेंगे। Follow that by allowing your breath to gradually settle down to a natural, comfortable pace. Nice and easy. 2-3 गहरी सांसें लेने के बाद सांसें जैसे चलती है उन्हें चलने दो। सहज
श्वास जैसे चलता है चलने दो। Nice and easy. Continue to keep your focus on your breath by becoming aware of the gentle rhythmic movement of your body in the abdomen region. सारा ध्यान अपने सांसों पे बनाए रखो। हर सांस के साथ हमारा पेट हल्के से अंदर बाहर होता है। बस उस हल्की सी हलचल को देखते रहो। As you keep your focus on the rhythm of your breath, other thoughts, preoccupations, and distractions slow down and completely disappear from your mind. सांसों की गति, सांसों की लय पर जैसे आपका मन एकाग्र होते जाएगा, जैसे जैसे आपका ध्यान पूरी तरह से सांसों पे एकाग्र होते जाएगा, अन्य विचार और मन का भटकना धीरे धीरे कम होते होते पूरी तरह से मन शांत होते जाएगा। सांसों पे ध्यान रखिए, मन अपने आप शांत हो जाएगा। Give yourself sufficient time for this to happen. There is no hurry. कोई जल्दी नहीं है। पूरा ध्यान सांसों पे रखिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। As the thoughts slow down, feel your body beginning to relax. जैसे जैसे विचार कम होते जाते हैं, धीमे होते जाते हैं, आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स होने लगता है। शरीर जैसे ढीला छूटने लगता है, पूरी तरह से रिलैक्स होने लगता है। Keep on focusing on your breath. Intend that with every breath you inhale, you will slip into a deeper and deeper state of relaxation. सांसों पे मन एकाग्र रखते हुए ये ध्येय बना लो, हर सांस के साथ आप अधिक अधिक रिलैक्स होते जाएंगे। As you project this intention, become consciously aware of the breathing process. ये ध्येय कर लो, मैं पूरी तरह से सजग
और जागरूक रहूंगी। मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने सांसों पे बांध कर रखूंगी। देखो अपनी सांसों को। You are inhaling fresh cosmic energy and you are exhaling tired old energies. सांस लेते वक्त ब्रह्मांड की शक्तिमय ऊर्जा आप सांसों से अंदर ले रहे हो और सांस छोड़ते वक्त खर्च की गई थकी हुई ऊर्जा शरीर से बाहर फेंक रहे हो। You are inhaling energy from the source and you are exhaling used up energies. सांस लेते वक्त उस परब्रह्म परमात्मा की ऊर्जा आप खुद के अंदर ले रहे हो और जो भी ऊर्जा खर्च हो चुकी है उसे बाहर छोड़ रहे हो। As you continue with this process of conscious breathing, bring to your mind the fact that energy from the source is filled with love. सांसों पे अपना ध्यान रखते हुए इस बात को याद कीजिए कि वो परब्रह्मा परमात्मा की सांस जो आप अंदर ले रहे हो ये प्रेम से भरी हुई है। इसका सिर्फ एक ही भाव है, वो है परम प्रेम। Know that it is unconditional love and support coming to you directly from the source through your breath. अपनी सांसों से उस परब्रह्म परमात्मा की बिना शर्त की प्रेम, पूर्ण प्रेम, परम प्रेम और पूरी तरह से आपको आधार देने वाली शक्ति आप अपने अंदर ले रहे हो। You are breathing in unconditional love and support. As you become aware of the wonderful energy of love that is reaching you, visualize or imagine this love energy to have a color that comes to your mind spontaneously. Any color is okay. ये प्रेम भरी ऊर्जा जैसे जैसे आप अपने अंदर सांसों से लेते जाते हो, कल्पना कीजिए कि ये प्रेम की जो ऊर्जा है इसका एक रंग है। उत्स्फूर्त से जो पहला रंग आपको दिखे वही रंग ये प्रेम का है। कोई भी कलर चलेगा, कोई भी रंग चलेगा। इस प्रेम भरी ऊर्जा को कोई रंग दे दो। See this color as a cloud or a mist all around you. You are surrounded by this beautiful mist of love energy. ये सुंदर रंग वाली प्रेम से भरी हुई जो ऊर्जा है ये एक बादल की तरह, एक कोहरे की तरह
आपके हर तरफ है। कल्पना कीजिए कि आप पूरी तरह से इस रंग के बादल में, इस प्रेम की ऊर्जा के बीचों बीच है, और ये सुंदर बादल आपके इर्द गिर्द, आपके ऑल अराउंड सराउंडेड है। Visualize, imagine, or feel this colored mist beginning to enter you every time you inhale. With every breath, the color of love is flowing deeper and deeper into you, into all parts of your body, into every nook and corner. कल्पना कीजिए, प्रेम से भरा सुंदर सा ये बादल आपके हर सांस के साथ अब आपके अंदर जाने लगा है। आपके सांसों के माध्यम से आपके शरीर के अंदर बहने लगा है। ये प्रेम भरी ऊर्जा, ये सुंदर रंग की ऊर्जा जैसे आपके शरीर के अंदर जाती है, पूरे शरीर में, कण कण में फैलने लगती है। कल्पना कीजिए, जस्ट विजुअलाइज, जस्ट इमेजिन that this beautiful colored love energy is entering your body and reaching, spreading into each and every cell of your body. Continue with the easy, gentle breathing. Take as much time as you need until your whole body is filled with the color of love energy, from the top of your head to the tips of your toes. आराम से प्रेम भरी रंगित ऊर्जा फैलने दीजिए, अपने पेशी पेशी तक पहुंचने दीजिए। हर सहज सांस के साथ ये फैलती जाती है, सर से लेकर पांव की उंगलियों तक, पूरे शरीर के अंदर फैल रही है। Focus completely on how you feel as your body is being permeated with this color. देखो तो, ये रंग भरी, प्रेम भरी ऊर्जा जब आपके कण कण तक फैलती है, आपको कैसा लग रहा है? देखो तो, क्या महसूस हो रहा है? Become aware of the feelings of total acceptance of yourself. अपने आप को पूरी तरह से आप स्वीकार कर रहे हो, इस भावना को जानो। It does not matter who you are, where you have been, or what you have done. कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो। You are loved totally and unconditionally. ये प्रेम भरी ऊर्जा आपके कण कण तक पहुंच रही है, यानी आप पूरी तरह से प्रेम में हो, प्रेम के भाव में हो। Feel the warmth flooding your body as you receive this love. ये प्रेम जैसे आपको महसूस होता है,
कण कण में ये प्रेम जैसे जैसे महसूस होते जाता है, एक ऊब सी महसूस होती है, एक वार्म ऐसी फीलिंग आपको आने लगती है। जब इस प्रेम का स्वीकार होता है, तब यह वार्मथ हमें महसूस होती है। In this in this environment of complete acceptance and love, in the presence of the energy from the source that surrounds you and flows through you, know that you are completely safe. पूरी तरह से स्वीकार में हो आप, प्रेम की ऊर्जा में हो आप, आपके बाहर, आपके अंदर यह प्रेम बह रहा है। इस प्रेम के भीतर आप बिल्कुल सुरक्षित हो। This is the perfect time and the perfect place to give the same non-judgmental freedom to your emotions. यही वो वक्त है, यही वो जगह है जहां पर बेझिझक आप अपनी भावनाओं को बहने दे सकते हो। आप बिल्कुल सुरक्षित हो। जो जो भावनाएं महसूस होगी, उसे आप पूरी तरह से, पूरी स्वीकृति से महसूस कर पाओगे, बिना किसी जजमेंट के मुक्त होकर उन्हें बहने दोगे। Consciously resolve to remove all barriers, inhibitions, and fears, and allow all your emotions to express themselves. अपने आप से ये तय कर लो, अपने आप को ये वचन दे दो, बस मन बना लो कि जो भी आपकी भावनाओं के बहते मार्ग में डर या जो भी बाधाएं आएंगी, आप उनको पूरी तरह से हटा दोगे, ताकि आपकी भावनाएं मुक्त रीत से फैल सके, मुक्त होकर बह सके। Request them to flow out of you through your solar plexus. और इस प्रक्रिया को अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आपके नाभि स्थान पर ये भावनाएं स्थित है। आपके नाभि का जो पेट का हिस्सा है, इसके अंदर आपने इन भावनाओं को पकड़ रखी है। अब जब वो नाभि स्थान से बहने लगेगी, तो कल्पना कीजिए कि रंग बेरंगी बबल्स की तरह ये आपके नाभि से निकलकर बाहर बह रही है। कलरफुल बबल्स, जस्ट इमेजिन that many colorful bubbles are moving out of your navel region, the center of your abdomen. Trust the intuitive, spontaneous name that comes to your mind
for each of the bubbles as they appear. ये बुड़बुड़े, ये बबल्स जैसे बाहर बहने लगते हैं आपके नाभि स्थान से, एक एक बबल को एक एक भावना के नाम देने लगो। उत्स्फूर्त जो भी भावनाएं आपके ध्यान में आती है, हर बबल को एक भावना का नाम दे दो। बहुत सारी भावनाएं जो बह रही है, देखो तो कितनी भावनाएं हैं, कितने बबल्स निकल रहे हैं। नेक्स्ट, acknowledge and convey your unconditional acceptance of all those emotions which you have been stored, denied, locked away or forgotten. ये वो सारी भावनाएं हैं जो आपने अपने अंदर पकड़ के रखी थी, बांध के रखी थी, या तो रख कर आप भूल गए थे। इन सारी भावनाओं का पूरी तरह दिल से, तहे दिल से स्वीकार कीजिए। अनकंडीशनल acceptance of all the emotions that are being released and coax them to flow out of you and express themselves freely. इनको आने दो बाहर, कोई भी अंदर छूट ना जाए। बहने दो इनको बाहर, निकलने दो अलग अलग भावनाओं के बबल्स, व्यक्त होने दो इनको। Visualize or imagine a surge of the love energy flowing into those specific parts of your body where you intuitively feel you are carrying such emotions. अब इनमें से कुछ कुछ भाव ऐसे हैं, कोई कोई भावनाएं ऐसी है जो आपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में पकड़ के रखी है। देखो तो कौन कौन सी भावनाएं शरीर के किन किन हिस्सों में महसूस हो रही है। जहां जहां शरीर के जिस हिस्से पर आपका ध्यान जाता है और वहां की भावना आपके ध्यान में आती है, तुरंत ही इसे उस पर ब्रह्म परमात्मा, उस ऊर्जा, प्रेम भरी ऊर्जा से भर दीजिए। उस हिस्से में ये प्रेम भरी ऊर्जा बहने दीजिए। Those parts of your body that called for your attention in the previous exercise are the likely places where these emotions are stored. गए मेडिटेशन में, बॉडी मेडिटेशन में, जिन शरीर के जिन हिस्से ने आपका ध्यान खींचा था, जो जो शरीर का हिस्सा, जिस हिस्से ने आवाज दी थी, आपका ध्यान खींचा था, उसी हिस्से में आपको कोई ना कोई भावना, कोई ना कोई इमोशन दबी हुई मिलेगी। देखो तो उन हिस्सों में कौन से इमोशंस आपने दबा के रखे हैं। लेट योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दैट एक्सरसाइज गाइड यू। याद कीजिए, जो भी दर्द, जो भी संवेदना
जो गए मेडिटेशन में, जहां आपको महसूस हुई थी, वहां पर आपने कोई तो इमोशन पकड़ के रखा है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, बी स्पॉन्टेनियस एंड पिक any part of your body that you want to work with first. अपने दिल की सुनो, जो भी शरीर का हिस्सा, जिसके भी साथ, जहां पे भी आपको यह करना है, ये प्रक्रिया करनी है, उसको पहले ध्यान दो। थ्रू योर ब्रेथ keep sending messages of love and encouragement to the neglected and ignored emotion that is stored there. शरीर के उस हिस्से में जो भी भावना आपने दबा के रखी है या वहां पर रख कर भूल गए हो, अपनी सांसों के माध्यम से उस हिस्से को प्रेम भेजो, उस हिस्से को प्रेम की ऊर्जा से भर दो। The one that you thought was not good or painful, or the one that you were ashamed of वो इमोशन जो अच्छी नहीं थी, जो दर्दनाक थी, या तो जिसके वजह से आप लज्जित हुए थे, उसे प्रेम देना जरूरी है। Feel your breath of love reaching the frozen emotion and dissolving the rigidity and resistance. जैसे प्रेम भरी सांसें आप उस हिस्से में ले जाते हो, वह भावना, वह इमोशन पूरी तरह से पिघल जाती है, सारा विरोध खत्म हो जाता है। जो भी कठिन होके बैठा था, अब वो ढीला हो जाता है। With your continued patient encouragement, you will feel the emotion gradually thaw and flow out as a bubble, just like all the initial ones. यहाँ पे जो कठिन होकर, जो भावना, जो इमोशन कड़क होकर बैठी थी, अब वो पिघलती है। जैसे जैसे प्रेम भरी ऊर्जा आप उसे देते हो, वो पिघलने लगती है, और पिघल के ते ही आपके नाभि से बाहर बहने लगती है, व्यक्त होने लगती है, मुक्त होने लगती है। उसे होने दो। जैसे बाकी सारे भावनाओं के बबल्स आपने देखे थे, बहे थे, वैसे इसको भी मुक्त कर दो, निकल जाने दो। Allow this process to take as long as is required till you are sure that every bit of it has flowed out of you. ये प्रक्रिया तब तक करते रहो जब तक कि पूरी तरह से ये फंसा हुआ, ये दबाया हुआ, ये अटका हुआ भाव बह न जाए, ये इमोशन पूरी तरह से बाहर निकल न जाए, तब तक ये प्रक्रिया करते रहो। Visualize or imagine the space around you filled with many different colored bubbles, and one big bubble representing the disturbing emotion of your body was drawing your attention to.
देखो, अब सारी भावनाएं, रंगी बेरंगी इमोशंस के बबल्स आपके सामने उड़ रहे हैं। आपके चेहरे, आपके आंखों के सामने ये सारे आपको दिख रहे हैं। इन सारे बबल्स के बीच में एक बड़ा सा बबल है। वो वाला बबल है जो आपके शरीर में फंसा हुआ था, अटका हुआ था, और अब आपने उसे बाहर मुक्त किया है। बाकी सारे बबल्स के से ये ज्यादा बड़ा है। Consciously establish a very easygoing and playful relationship with your emotion bubbles. देखो तो कितने सुंदर रंग बेरंगी गुब्बारे की तरह ये इमोशन के बबल्स आपके सामने कैसे उड़ रहे हैं। इनके साथ आप खेल सकते हो। इनके साथ प्रेम भरा नाता आपने बनाना है। ये सारे आपके दोस्त है। दे आर योर फ्रेंड्स। Acknowledge each and every one of them and play with them. ये सारी अलग अलग भावनाएं आपके दोस्त है। हर एक के साथ संबंध जोड़ना है, हर एक के साथ खेलना है। Each and every one of them is valid. हर एक भाव महत्वपूर्ण है। They provide the variety in your experience of life. इनके वजह से तो आपका जीवन रंगी बेरंगी है। आपके जीवन के अनुभव में इतनी विविधता इनके वजह से है। And now gradually turn your attention to the emotion that has been neglected. और अब आपका ध्यान उस बड़े वाले बबल के पास ले जाइए, बबल की तरफ ले जाइए। वो भाव से भरा जो आपने शरीर में दबाए रखा था, वो बड़ा सा बबल आपके सामने तैर रहा है। Visualize or imagine yourself walking towards the bubble, being fully aware of the emotion that it represents. अब कल्पना कीजिए कि ये बड़ा सा बबल जिस भावना को दर्शाता है, जिस इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप धीरे धीरे उसकी तरफ चलते जाते हो। See yourself raising your hand and burst the bubble. जैसे ही आप उस बबल के पास पहुंचते हो, आप अपना हाथ उठाकर उंगली से उस बबल को फोड़ देते हो, उसे तोड़ देते हो। You will instantly be drenched by the emotion that it was carrying within it. जैसे ही आप उस बबल को फोड़ते हो, उसे बर्स्ट करते हो, जिस भावना से वो भरा था, वो भावना आपके ऊपर बरसने लगती है। पूरी तरह से उस भावना से आप भीग जाते हो। You will be flooded by it. Feel the emotion without holding back. जैसे ही ये भावना आपको पूरी तरह से भिगो देती है, देखो तो कैसा महसूस हो रहा है। इस भावना को
पूरी तरह से महसूस करना है। फील दैट इमोशन fully and completely. Don't hold back. Feel it in each and every cell of your body. अपने कण कण में इस भाव को जानिए, इस भाव को महसूस कीजिए। जैसे ही उसे आप महसूस करने लगते हो, it will bring back thoughts and memories of when you felt the same way before but may not have expressed it or allowed yourself to feel it. जैसे ही आप उसे महसूस करने लगते हो, आपको वो विचार, वो स्मृतियां याद आ जाती है, वो घटनाएं, वो परिस्थितियां याद आती है जब आपको बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था, लेकिन आपने खुद को उसे जानने नहीं दिया, महसूस होने नहीं दिया, उसे व्यक्त आपने नहीं किया था। उन विचारों को, उन स्मृतियों को याद कीजिए। Do not let any feelings of pain or discomfort discourage you. और वो बातें, वो स्मृतियां, वो विचार जब याद आते हैं तो दुख से हार नहीं मानना। आज आप इसे पूरी तरह से महसूस करने वाले हो। फील द पेन और डिस्कम्फर्ट फुल्ली। जो भी दर्द, जो भी दुख, जो भी बेचैनी, जो भी अस्वस्थता आपको महसूस हो रही है, उसे पूरी तरह से महसूस करो। इट इज ओके, अलाउ इट टू फ्लो। कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल सुरक्षित हो। बहने दो इस भाव को। दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू रिलीज दिस अनरिजॉल्व्ड इमोशन। यही वो सही समय है इस भावना को मुक्त करने का, इसे व्यक्त होने देने का। देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट। इससे महत्वपूर्ण कोई बात नहीं है। Stay with the emotion. Take as much time as you need until the last bit of that energy has flowed out. आराम से इस भाव को महसूस कीजिए, पूरी तरह से बहने दीजिए। जो भी हो रहा है होने दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। जब तक कि ये पूरी तरह से निकल ना जाए, व्यक्त ना हो जाए, इसे महसूस करते रहिए। When it has completely flowed out, you will recognize it by the relief and lightness that overcomes you. यह भावना जब पूरी तरह से बह जाएगी, व्यक्त हो जाएगी, आपको बहुत हल्का महसूस होगा। जब तक कि पूरी तरह से हल्का ना लगे, इसे बहने दीजिए। Your body feels that much lighter for the baggage that it has just emptied out. जो भी बातें, जो भी चीजें आपने पकड़ के रखी थी, अब ये छूट गई, अब ये निकल गई। इसके जाने के वजह से आपको बिल्कुल हल्का महसूस होने लगेगा।
Become aware of the gush of love that flows in to fill up the areas in your body that was earlier occupied by the dense emotion. जैसे ही वो पूरी तरह से बह जाता है, जैसे ही आपको बिल्कुल हल्का लगने लगता है, शरीर के उन हिस्से जो हल्के हो गए हैं, जहां से ये भावना निकल चुकी है, उसे खाली नहीं छोड़ना है, उसे प्रेम की ऊर्जा से पूरी तरह से भर दो। शरीर के अंदर जहां जहां से जो जो भावनाएं बह चुकी है, जगह खाली कर चुकी है, उस हिस्सों को लव एनर्जी से भर दो। Bask in the warmth of the renewed energies flowing through you. कितना अच्छा लग रहा है। शरीर के अंदर प्रेम भर चुका है, हल्कापन आ गया है, जैसे कि एक नई ऊर्जा तैयार हो गई है, और ये नई शक्तिशाली ऊर्जा आपके अंदर बह रही है। अपने आप को, अपने कण कण को पूरी तरह से प्रेम ऊर्जा से भर दीजिए। And now gently bring your focus back to your breath। और अब धीरे से अपना ध्यान फिर से अपनी सांसों पे ले आइए। Take a few moments to become consciously aware of all aspects of your experience। ये सारी प्रक्रिया जो आपने की, इसके अनुभव को एक बार याद कीजिए। क्या क्या हुआ, इस पर एक नजर डालिए। Recall the emotions and the thoughts and memories that lay buried under it। वो कौन सा भाव था जो आपने पकड़ के रखा था, और वो कहाँ से आया था, किन विचारों से, किन स्मृतियों से वह भाव आपके शरीर में आपने पकड़ के रखा था। Become aware consciously of the people and circumstances that usually trigger this emotions, this in particular emotion। और अब याद कीजिए कौन से वो लोग हैं और कौन सी वो परिस्थितियां हैं जब यह भावना आपकी जागृत हो जाती है। कौन इस पर्टिकुलर इमोशन को ट्रिगर करता है। Understand that this moment onwards you are completely relieved of this emotion। लेकिन याद करो, समझ जाओ कि इस क्षण से, अब इस भावना से आप पूरी तरह से मुक्त हो गए हो। You have emptied out the charge that had accumulated in your body as a result of it। वो जो गाढ़ा बनकर
आपके शरीर के किसी हिस्से में दब कर बैठा था, उसकी सारी ताकत आपने निकाल ली है, उसको पूरी तरह से बह जाने दिया है। अब इसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, और ये इसके चले जाने की वजह से कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति दोबारा आपको ट्रिगर नहीं करेगा। खाली हो चुका है, निकल चुका है। Convey this understanding to your body as well, to all the cells that had stored this emotion. अपने शरीर को भी ये बात बता दो, कह दो आपके सारे पेशियों से, सारे सेल्स से, शरीर के हर हिस्से से कि आज के बाद, इस क्षण के बाद, ये भावना मैंने मुक्त कर दी है, ये आप में फिर से दोबारा नहीं बसेगी। With a big smile of satisfaction on your face, come back. It is time to return to the present. इतनी सुंदर प्रक्रिया, कितना हल्कापन, पूरी मुक्त महसूस जो हो रहा है, इन सारी बातों से आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आती है। मुस्कुराते हुए, हल्केपन को महसूस करते हुए, बहुत ही मुक्त महसूस करते हुए, जब भी आपका मन करे आप अपनी आंखें खोल सकते हो। With a big smile of satisfaction on your face, you may open your eyes. प्यार से, आराम से, हल्के से लौटना है। तो फिर हम एवरीबॉडी बैक। कितनों ने अनुभव लिया और कितनों ने योग निद्रा ली? એકદમ હલકું લાગે છે બોડી. બોડી હલકું લાગે છે। હા એકદમ જ. પેલા તમે કરાવ્યું ને ત્યારે છે ને પગમાં ઘૂંટણ નીચે આખું ક્લોટ હતો ને એવું લાગતું. अच्छा। આ વખતે એકદમ થોડું આમ હલકું લાગ્યું એકદમ આમ। ओके। कोई पर्टिकुलर इमोशन इसे महसूस हुआ हो? आपको विजुअलाइज हुआ जो बबल्स निकल रहे थे और आप क्या उसे ना आरती मेरा तो इमोशन फियर का ही निकला आरती। फियर दिख रहा था? वो बड़ा हाँ बबल जो फियर था का। वो फियर हाँ था। हाँ लेकिन वो फियर किस थॉट या किस जगह से या किस एक्सपीरियंस से आया है,
ये आप पहचान पाई? You don't have to share it, but were you able to identify हाँ हाँ from हाँ, where the fear came? यस यस, Wonderful. And then हाँ did you burst the bubble of fear? हाँ, बर्स्ट करके वो पूरा फियर मेरे फेस पे ऐसा फैल गया, वो ऐसा लगा पूरा। Right. तो वो डर ही है मेरे But were you able to में। release it? Were you able to हाँ हाँ release it? Okay. Did you हाँ feel हाँ light after you released it? हाँ हाँ, Yes. yes. Wonderful. Great. And And did you there were tears in my eyes there were also. tears in your eyes? Yes. So you I was allowed not crying. no, no. I was not crying. Right. पर आंख में आंसू थे हाँ. ऐसा। Correct. 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 And were you able, did you tell your body that I have released this emotion हाँ and you don't no more have to feel it. You are हाँ free from it. हाँ हाँ, यस। Okay. बोन्स, मेरे बोन्स को बोला मैंने हाँ. कि डर मत, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इज ऑल राइट। Yes. आई रिलीज दिस फियर। I release this fear. Wonderful, Bella. Well done. Well done. Really well done. Yes. Anybody else who wants to share? आरतीजी, मला विचार भावना नाही पण बबल दिसले हाँ हाँ. आणि खूप दंड दुखला माझा, म्हणजे जास्तच दुखला त्यावेळेस आणि आता हलका आहे. म्हणजे नाही तसं पण आपलं दंडामध्ये कुठला भाव दडून बसलेला? भाव नाही ना लक्षात आला, तेच सांगते, नाही आला लक्षात आला असं. नाही आला. हम्म. पण कुठलं आपण मागचे मेडिटेशन घेतलं ना तेव्हापासून पुष्कळ फरक आहे दंडामध्ये माझ्या, पण भाव नाही लक्षात आला, अजून सुद्धा नाही आला. बस ओके. मी तुम्हाला सजेस्ट करीन की हे मेडिटेशन परत करा आणि चालेल. त्या दंड दुखला म्हणताय ना तुम्ही? हा. हो. मग त्याच्यावर ना लक्ष केंद्रित करा आणि हम्म. कुठला भाव आहे तो उत्स्फूर्त ना त्या भाव असा आपल्याला शब्द अचानक दिसतो. जसं बेलाला फिअर दिसलं तसं तुम्हाला तुमचा जो काय भाव असेल ना त्याचा शब्द तुम्हाला अचानक तिकडे लक्षात येईल आणि एकदा तो लक्षात आला ना की त्याचा मोठा बुडबुडा बनवा. हम्म. ओके. आणि तो मोठा बुडबुडा तिथून वाहायला लागतोय असं इमॅजिन करा. ओके. की तो हो. दंडामधनं निघून चेहऱ्याच्या समोर उडतोय. आला. सारे हा. बुडबुडे आहेत, अनेक भावना आहेत, पण ह्याच्यातला हा मोठा आहे. राहू द्या तसं. इथे त्याला हलकं करून टाका. पूर्णपणे निकाम होईपर्यंत ते बुडबुडे निघत राहू दे आणि ते जसे निघतायत ना तसं एक मोठा बुडबुडा तयार होऊन जाईल. ठीक आहे. आणि तो पूर्ण रिकामा झाला की तो बुडबुडा फोडायचा आणि फोडल्याबरोबर ती भावना जसं काय आपल्या डोक्यावरच ते फुटलंय आणि आपलं सगळं शरीर त्याच्यामध्ये भिजलंय. मग ते जसं आपण म्हणतो ना प्यार का रंग से मैं भीग गई, तसं तो जो भाव आहे तो पूर्ण भिजलोय आणि तो मग त्या वेळेला जेव्हा तुमचं अंग त्याच्यात भिजून निघतं तुम्हाला कणकण मध्ये तो जाणवतो भाव, त्यावेळेला हा कुठून आलाय ती घटना तुम्हाला आठवेल. हा. ती घटना तुम्हाला आठवेल किंवा ते विचार कुठल्या विचारांमुळे हा निर्माण झाला आणि मी तिकडे तो धरून ठेवला हे तुम्हाला आठवेल आणि ते आठवलं ना की मग तुम्ही त्याला पूर्णपणे त्याच्यापासून मुक्त व्हा आणि ज्या कुठल्या जागा रिकाम्या कराल त्या प्रेमाने भरायला विसरायचे नाही. शरीरामध्ये कुठलीच जागा रिकामी सोडायची नाही. शरीराच्या आतून कुठलीही गोष्ट काढली की ती प्रेम भावनी भरून टाकायची. चालेल. ओके. चालेल. ते परत पण एक मी दुसऱ्यांदा केलं, हे पण मागचं आपण केलं ते मी घरी केलं अच्छा, दुसऱ्यांदा. दुसऱ्यांदा केलं. हा. हे त्याला लागून करा. मी ना माझ्या फोनवर पण रेकॉर्ड करून घेतलंय, पाहिजे तर ते वालं मी लगेच पाठवून देते. नील नाही, ते कदाचित आहे ना, आहे माझ्याकडे कुठं? मागचं. नाही नाही मागचं आत्ताच आत्ताच. आत्ताच. लगेच पाठवते. हो चालेल. धन्यवाद. जी जी थैंक यू. हाँ सविता जी अनम्यूट हो जाओ. सविता जी अनम्यूट हो जाओ जी. हेलो, हरिओम। हाँ जी. सविता जी बात कर ले, नीला बहन, फिर आप बोलना.
हा सविता बोला. हा त्यांच्यासारखं माझे दोन्ही दंड दुखत होते, हा पण मला कळलं नाही कारण ते ऑलरेडी डॅमेज्ड आहेत, पण इट वॉज व्हेरी व्हेरी हेवी. हा आणि आता तुम्ही म्हणता तसं की कुठच्या क्षणापासून ते आलं, तर ती जी रिजेक्शनची भावना होती हा ती अनेक प्रसंगांमधून दाखवली जाते. बरोबर तर ते एवढ्या थोड्या वेळामध्ये आयडेंटिफाय करायला घाई होते. बरं. पण जे जे काही होतात ते गेले. आणि सगळ्याच भावना निगेटिव्ह होत्या असं नाही. काही याच्यामध्ये माझी हो प्रेम हो भावना आहे, पण हो हो लोकांना ती कळत नाहीये. हा हे आय डोंट नो व्हॉट इट इज, त्याला हा काय म्हणायचं. हा हम्म कॉन्ट्रोवर्सी आहे. हा त्यामुळे शेवटपर्यंत ते दंड हेवीच राहिले. बरोबर पण पोटाकडे आणि कमरेकडे जे दुखत होतं हा किंवा जो काही प्रॉब्लेम हा आहे हा तो थोडा हलका झाला. हा हा आणि तो शेवटी प्रेमाने सगळं प्रेमाच्या याच्यात आपण आहोत भावनिक हो हे फील झालं. हा पण तुम्ही जे म्हणताय की ते जे प्रेम आहे ना ते अलौकिक प्रेम आहे बरोबर आणि आपलं मन सारखं लौकिक प्रेमाच्या मागे बरोबर राहत असतं. अगदी बरोबर. तर ते म्हणजे त्याची सरमिसळ होती. आय डोंट नो हाऊ टू नो एक्सप्रेस नो इट. इट्स व्हेरी क्लिअर. यू आर सेइंग इट व्हेरी राईटली. बरोबर म्हणताय तुम्ही. ते अलौकिकच प्रेम आहे आणि तो प्रेम भाव वेगळा असतो. आपलं हाँ सीमित भाव नसतो. तो ये सविता जी जो यहाँ पे बोल रही है ना, हाँ ये एक बात मुझे आप सबको कहनी थी. जब आप दोबारा करोगे, अगर एक हिस्से के साथ हो गया और फिर शरीर का दूसरा कोई हिस्सा अगर आपको पुकार रहा है, तो पूरी प्रक्रिया वो दूसरे हिस्से के साथ करनी है. यू विल रिपीट द होल प्रोसेस. जैसे बेला को अभी मैंने समझाया, तो उसको जो भी एहसास हुआ वो उसके बोन्स को लेके हुआ. लेकिन देखो कमर और पेट का भाग जो था सविता जी का वो फ्री हो गया, लेकिन हाथों का रह गया. तो फिर एक एक हिस्सा कर लो, दूसरे हिस्से की तरफ ध्यान ले जाओ, फिर से वहां पे कौन सा भाव है इसको देखो, फिर उसका बबल निकलने दो. ये जो पूरी प्रक्रिया है वो रिपीट करो उस हिस्से को लेकर. हं? विजया तुमचा दंड कुठला आहे, लेफ्ट का राईट, डावा का उजवा? हे होत नाही माझे लेफ्ट दोन्ही लेफ्ट लेफ्ट आहे. हा आणि तुमचे दोन्ही आहेत सविताजी. ठीक आहे, ऑल राईट. बाकी माझं शरीर हलकं आहे सगळं, फक्त सगळं तिथे हलकं. हं. आणि म्हणजे नेहमीपेक्षा जेव्हा ही प्रोसेस करत असताना पेन जास्त झालं, म्हणजे खूप झालं. बरोबर आहे, मी बरोबर आहे. पाहिलं ते. हो हो, कारण त्या भावना जी तुम्ही दडवून ठेवली आहे ना तिकडे, तिला हलवली तुम्ही लक्ष देऊन, त्यामुळे ते जास्त दुखलं. पण अजूनही जडत्व आहे का? ते आता प्रोसेस चालू असल्यापेक्षा जरा कमी आहे, पण आहे, हा कमी पण आहे पण आहे. तुम्ही ना जेवढी प्रेम ऊर्जा त्या जागेला द्याल ना, तेवढं लवकर ते हलकं होणार. So you just imagine that there is love energy flowing, or maybe from your breath it is flowing, going to your hand, to both your arms. Savita, for you also. Just as you breathe in, feel the love entering your arms, and all that pain you breathe out. Then all the heaviness you breathe out. All the healing energies you breathe in into your arms, and you all the pain and discomfort you breathe out when you breathe out. हे 5-6 वेळा जरी असं श्वास घेतला सोडला घेतला सोडला, घेताना प्रेम ऊर्जा तिकडे जाते आणि सोडताना ते जे दुखतंय किंवा जडत्व आहे ते बाहेर टाकते. हे असं 4-5 श्वास जरी केला ना तरी पूर्णतः रिलीव होऊन जाईल. ओके, ऑल राइट. जी स्मिता जी बताइए. स्मिता बेन, आपका आवाज नहीं आ रहा है. आप अनम्यूट हो लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है. देखो तो आपके हेडफोन्स में कुछ गड़बड़ हो. एनीबडी एल्स? तब तक कोई और बात करना चाहेगा? हॅलो हरिओम हाँ प्रतिबेन. बोलो. जी जी नीलाबेन बोलिए. હા કાંઈ નહીં, જેવું સ્ટાર્ટિંગ થયું ને हाँ हाँ તેવું મને એકદમ અહીંયાથી અહીંયા આખું આમ પેઇન નસ એકદમ મારે એ થઈ. हाँ हाँ પણ પછી ઇમિડિયેટલી થોડી વારમાં रिलीफ પાછું થઈ ગઈ. રિલીફ થઈ ગયું. ત્યારે और મને એ થયું પ્રેમનો કલર નહીં આપતા
કે બધું મારા કલર ને તો મને અહીંયા આંખમાં પ્રોબ્લેમ આવ્યો હતો છે. ઓકે ઓકે મને આંખમાં રાઈટ આંખમાં પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે ને, ઓકે તો મને પછી એવું ફીલ થયું કે એના લઈને આખું એને પ્રેમ ઉર્જા મળી રહી છે કે શું હા બની શકે એવું મને એવું બરાબર ફીલ પછી થયું. બરાબર પછી ધીરે ધીરે હું નીચે ને પછી મને આ રાઈટ પગમાં છે ને બહુ જ જાંઘ પાસે ઓલો એકદમ એ થાય છે, તો તે મને થોડું વધારે દુખતું હતું. પણ હમ, પછી ધીરે ધીરે આમ જ્યારે પછી છેલ્લા તમે કીધું ને હલકું મહેસૂસ થાય ત્યારે બધું હલકું થયું. થઈ પણ ગયું હજુ એમાં મહેસૂસ થાય છે, એ પગમાં મને બરાબર મહેસૂસ થાય જ છે, એમાં મને બરાબર જરા પ્રોબ્લેમ છે, પણ ત્યારે એકદમ હલકું થઈ ગયું હતું. બરાબર પણ તમારે આ પ્રક્રિયા રિપીટ કરવી પડશે અને પહેલા તો તમારી આંખની સાથે આખી પ્રક્રિયા ખાલી અહીંયા ફોકસ કરીને કરો અને પછી પગની જે એરિયા છે ને આખી પ્રક્રિયા નેક્સ્ટ ટાઈમ ઈ એરિયામાં કરો. ઓલરાઈટ, તો ઈ રિપીટ કરો, તમે પાછું કરો. પણ કારણ આ તો કે મને એકદમ આમ નસ તો એકદમ આમ પેઇન થઈ ગયું એકદમ. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट શું છે કે शरीर के अंदर कहीं भी कुछ भी अगर दर्द हो रहा है तो वहां पे 100% कोई ना कोई इमोशन हमने दबा के रखा है. उस યસ इमोशन को आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है. રાઈટ. હા, તો ઈ તમે ઓળખવાની કોશિશ કરો કે કયો ભાવ તમે અહીંયા પકડી રાખ્યો છે. ઈ અચ્છા. પ્રમાણે એનો કલર પણ દેખાશે તમને. પછી તમને યાદ આવશે કે શું શું થયું તું, કઈ ઘટનાને થઈ હતી, કે શું થયું તું, કાં તો કોઈ બોલ્યું તું, કાં તો તમે કઈ માન્યું તું, કે તમે કઈ વિચાર કરેલો, જ્યારથી આની શરૂઆત થઈ ગઈ એ તમને ધ્યાનમાં આવશે. સો Yes. રિપીટ ઇટ. ઓકે, થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ. જી સ્મિતાબેન બોલો હવે. હવે સંભળાય છે? હા, એકદમ ક્લિયર છે, બોલો. અરે મને છે ને આમ જ્યારે મેડિટેશનમાં થોડી વાર પછી છે ને કોઈનો ચહેરો આમ ધૂંધળો દેખાતો હતો, એકદમ ક્લીન ના દેખાણો. વેરી ગુડ. અને પછી છે ને પૂરું આખું આમ પસીનો આવવા માંડ્યો એકદમ આખી ભીનું થઈ ગયું, એટલું આમ પસીનો આવવા માંડ્યો. અને ઓકે આજે મને ઓલામાં સરસ રિલીફ થયું, એમ આમ રિલેક્સ થઈ ગયું થોડું, એ થોડી વારમાં મને હા. મટી જ ગયું છે બધું એમ અચ્છા, શરીરમાંથી. પણ ચહેરો ઓળખાણો નહીં કે કોણ છે એમ. ઓકે, વેરી ગુડ. આને યાદ રાખજો, જે બી તમારું વિઝન છે કે વિઝ્યુઅલાઇઝ જે થયું, આગલા મેડિટેશનમાં તમને ક્લિયર ખબર પડી જશે કે કોણ અચ્છા, હતું અને ક્યાંથી હતું. બહુ સરસ આજે બધું સરસ. સરસ ઓલું થયું. હા બેસી શક્યા ને આટલી વાર સુધી? 50 મિનિટ્સ વી ડીડ ટુડે. હા, એ મને વાંધો એમ નથી, પણ ખાલી આના માટે પેન હતું, સાયટિકા માટે, પણ એ બી આજે સરસ રિલીઝ આમ એમ થયું કે એમાં સરસ ફરક પડી ગયો એમ. ओके, वंडरफुल, वेरी गुड. जब जब मन करे कर दिया करो, इसलिए ही सेपरेटली रिकॉर्ड करके मैं ग्रुप पे भेज दूंगी. उसको हाँ सेव कर लो और जब जब आपको करना है आप प्रैक्टिस किया करो. हाँ हाँ. ऑल राइट. ओके, ममता, सुचित्रा, ऑल ओके विथ यू गाइस? भावनांची बोलून प्रतिरोधी चलिए, तुझा आवाज घुमतोय. प्रेम आणि आनंदाचा परत बोल. येतोय आवाज? हा, आता आला, बोल. येतोय? हो, येतोय, बोल. हा. हा. म्हणजे प्रतिरोध ही भावना पहिले असे बबल्स प्रेमाचे, आनंदाचे हं, आणि नंतर अँगरचे बरं. आणि मग नंतरून माझ्या पोटात इतका तरी व्हायला लागलं. मला एकदम अनइझी झालं. मी बसू शकत नव्हते. बरं. मग म्हणजे मी मेडिटेशन करता करता मी आडवी झाली थोडीशी आणि तेव्हा मला जरा बरं वाटलं. हे खूप नाही असं पोटामध्ये नाही माझ्या नाही, एकदम पण ते खूप कसं तरी पोटामध्ये होत होतं, तर ते कुठला भाव तिकडे धरून ठेवलेला? रागाचा होता का, अँगर अँगर होतं का? अँगर हा, बरोबर आहे. हो मग हो. अँगर काय आठवलं का, केव्हापासून तो भाव तिकडे आहे, किती जुना आहे, कधीपासून धरून ठेवलाय, काही आठवलं? खूप खूप साचलेलं आहे दीदी. म्हणजे मी असं फॉरगिव्ह पण करत असते, पण तरी पण ते आहेच आतमध्ये, असं आता ते जाणवलं मला. एक मिनट, हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम. देखो, एक बात बताती हूँ. जब हम आध्यात्मिक अभ्यास में आते हैं, चाहे वो योग अभ्यास हो या किसी भी पॉजिटिव थिंकिंग का अभ्यास हो, या जब हम आध्यात्मिक सजगता में आते हैं ना, हम हमारी नकारात्मक भावनाओं को और दबाते हैं, है ना? सी, सुचित्रा इज, ममता इज टोटली अग्रीइंग विद दैट.
हम खुद को गुस्सा नहीं होने देते, हम खुद को जलस नहीं होने देते, हम काम क्रोध मोह मत्सर्य इसमें हम इन चीजों को नकारते हैं। जब तक वो पेट का, अभी जो अंजलि जी आप बोल रहे हो, जब तक आपके पेट का वो दर्द है, आपको कोई स्पिरिचुअल वर्क नहीं करना है। आपने पहले वो जो पकड़ के रखा है, वो जो दबा के रखा है, उसको पहले मुक्त कीजिए, उसको व्यक्त होने दीजिए, उसको बाहर निकालिए। जब तक वो निकाले बगैर आप ऊपर से कितने भी मलम की पट्टियां लगाओ, पॉजिटिव थिंकिंग की पट्टियां लगाओ, गुड थॉट्स की पट्टियां लगाओ, कितनी भी लगाओ, वो नीचे तो वो मटर का दाना है, वो तो चुपते ही रहेगा। आपको वो जो भी आज महसूस हुआ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसको पूरी तरह से रिलीज करना जरूरी है। और वो रिलीज करने के लिए आपको आज विज्युअलायझेशन दिया गया की वो जो पेट, तू काय म्हणतेस, मी आडवी झाली मग मला बरं वाटलं, नाही, त्या भावला सगळा गोळा करायचा होता आणि त्याचा बुडबुडा बाहेर सोडायचा होता। आणि तो बुडबुडा फोडून ते जो राग आहे, त्या रागामध्ये तू भिजून जायला हवी होती, हो. थरथर कापायला हवी होती, हो, कणाकण मी आता रात्री परत करते, मला बसतच नव्हतं. हा, ते जाणवून घेऊन आता परत एकदा करशील हे, आणि ते पूर्णतः जाणवून घेऊन त्याला हो. पूर्णपणे मोकळं कर। ओके, डू दिस विजुअलाइजेशन अगेन एंड कंप्लीटली फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दिस इमोशन। और जब तक वो इमोशन है, फिर देखो और एक इम्पोर्टेंट, ये विजुअलाइजेशन में और एक इम्पोर्टेंट बात थी, याद करो कि कौन कौन वो लोग हैं और कौन कौन सी वो परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस है जब आपके अंदर ये भाव जागृत होता है। कोण आलं की दंड दुखतो, ते माहितीये, ह्याच्याकडे लक्ष द्या, ह्याच्याकडे लक्ष द्या। कोण ते आलं माहिती. की पोटात आग होते, या गोष्टीकडे लक्ष द्या। त्या ज्या ज्या व्यक्ती, ज्या ज्या परिस्थिती हे आपल्यामध्ये हे वर आणतायत, ह्याला पूर्णतः रिलीज जर केलं तर ते व्यक्ती आल्यावर काहीही फरक पडणार नाही, दंड दुखणार नाही, पोटात आग होणार नाही। when those people and those circumstances stop having an effect on you, stop having a reaction from you, you are free. You will know then that yes, now I am free. देखो, ये विजुअलाइजेशन है। हम कल्पना करते हैं कि वो जो भाव हमने पकड़ के रखा था, उसको हमने बहने दिया, उसको पूरी तरह से महसूस किया और उसको बाहर निकाल दिया, और अब हम हल्के हो गए। सही है ना? तो जो लोग, जो परिस्थितियां उस भाव को हमारे अंदर जागा करते हैं, खाते हैं उस भाव को, अगली बार जब वो लोग या वो परिस्थितियां हमारे सामने आएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। फिर आपको पता चलेगा, ओके, अब मैं मुक्त हो गई हूँ, नाउ आई एम फ्री। इज दिस क्लियर? येस, ये थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना है। करना चाहिए, बराबर. ओके, ऑलराइट, ओके अंजली, बी विथ युअर इमोशन, अलाव इट टू फ्लो पूर्णपणे। ते ज्या ज्या पद्धतीने, कोणालाही मारधाड केल्याशिवाय ज्या ज्या पद्धतीने तुला ते काढता येईल त्या काढायचा प्रयत्न कर। त्याला दूध पिऊन, पाणी पिऊन थंड पाडू मी नको। अर्धा करू शकत नाही. दूध पिऊन, थंड पाडून, लांब श्वास घेऊन त्याला परत आतमध्ये बसवून घेऊ नकोस। एवढं अंजली, तुझ्या घराच्या हो. समोर गोदा पार्क आहे, मस्तपैकी दगडावर जाऊन बस, तिथे काय तुला बोलायचं ते बोल, आणि तो वाटाणा जो आहे तो नदीमध्ये अर्पण करून ये, फेकून ये. वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल, वंडरफुल सुचित्रा, व्हाट अ वंडरफुल सजेशन। आप सच में जाके बैठो नदी किनारे और वो जो मटर का दाना है उसको निकालो और पानी में स्वाहा उसको। और देखो, वाटर से जुड़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इमोशंस पे जब हम काम करते हैं, जल तत्व है, आप पानी से जुड़ोगे तो पानी में इमोशंस बह जाते हैं,
जैसे पानी बह जाता है, हमारी एनर्जी इन मोशन। दीदी त्यातून मी स्विमिंगला जातीये तेव्हापासून मला खूप हलकं फील होतंय. हाँ, और स्विमिंगला जातीये ना रोज, वेरी गुड, ओके, अच्छी बात है, तर छान वाटतंय मला. गुड 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 फॉर यू, ऑल राइट, ओके, इट्स टाइम अप। और कोई, ममता, सुचित्रा, आप कुछ बोलना चाहोगे? फिर से फ्रीज हो गए सब लोग। हो, हो. हाँ, आता आले, आले आले. बोल बोल। नाही नाही, फ्रीज झालं का विचारते. ओके, थँक्यू दीदी, छान समजलं व्यवस्थित एकदम. ओके अंजली, थँक्यू। हा, सुचित्रा, तू काय म्हणाली? तुझं कसं झालं? माझं तर छान झालं आणि मग मी ते कनेक्ट झाले मी त्याच्याशी हम्म, आणि मेडिटेशन झाल्यावर मी चालून बघितलं काय हलकं आहे का हेवी आहे. हा, थोडंसं हेवी आहे. बरं, पण मला ते बबल्स मध्ये इमोशन कुठली दिसली नाही, काहीच दिसलं नाही. आयडेंटिफाय नाही झालं? ओळखता नाही नाही ओळखता नाही आलं. हा. बरं, बघू आता परत एकदा केल्यानंतर ऑल मग. राइट, ठीक है, हाँ. हम्म. पर आप करो जरूर एक बार। हाँ, वो यस फीलिंग यस के अंदर यस का यस इमोशन जो है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ऑल राइट, यस. ममता, आप? यस, मैंने पहचाना। मेरा मतलब कभी कभी मेरे मन के हिसाब नहीं होता था पहले से भी। कभी वो एक थोड़ा एंग्री बोलने से वो नैराश्य बराबर, निराश भाव वो, हाँ, हाँ, वो रह गया था ऐसा लगता है। इसलिए लास्ट में मुझे ना नेक पे, मैं अभी बैठ ही नहीं सकते ऐसा लग रहा था। जैसे, लेकिन जैसे ही आपने वो गुब्बारा फोड़ो बोला ना, हाँ, तभी मैंने आई रिलीज माई ऑल माई रेजिस्टेंस, आई लेट गो ऑल माई रेजिस्टेंस, आई एम विलिंग टू चेंज, ऐसे बोलने लगे। और अपने आप ड्रेन हो अच्छे गया, हैप्पी बबल्स आने लगे। अंदर जाने लगे। और आई डिजर्व ऑल गुड थिंग्स इन माय लाइफ हियर एंड नाउ, ऐसे मैं बोलने लगी तो एकदम लाइट फील कर रही। ओके, बहुत अच्छे, व्हेरी गुड, ऑल राइट। वैशाली, तुझं व्यवस्थित झालं? काही इमोशन नाही कळली, बबलच नाही आला मेन तर. बरं, आणि पण लेफ्ट लेग खूप पेन म्हणजे असा ओढत होता खूप. ओके, लेफ्ट लेग ओके, पण इमोशन आयडेंटिफाय करायचा होता आजच्या व्हिज्युअलायझेशन नाही ना झाला, नहीं जाना, ऑल राइट। फ्रेंड्स, क्या है ना, ये इमेजिनेशन करना है हमको। जैसे हम सोच के, हाँ, सुंदर बाग है, उसके अंदर एक वृक्ष है, वृक्ष पे फल लगे हैं, तो जैसे हम छोटे बच्चे हैं, वो नहीं क्या साबुन के पानी के फुगे उड़ाते हैं, वो फुगे क्यों नहीं इमेजिन हो सकते? आँख खुली है तो भी दिखते हैं। ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस छोड़ दो, फुगे क्यों नहीं आपको दिखे? मतलब अगर आप आता तुम्ही बोलला तरी समोर आले. तुम्ही नुसतं Exactly. बोललात साबणाचे तरी डोळ्यासमोर बबल्स तो आले. हम, वो बच्चे कैसे बबल्स उड़ाते हैं, वो बबल्स तो आँख खुली है तो भी दिख रहे हैं। और एक बबल का नाम है लव, एक का है फ्रेंडशिप, एक का है आरती एवढं सुरुवातीला केलं तू सांगितलंस तेव्हा, पण हा. पुढे त्यातनं जे इमोशन आणि हे यायला पाहिजे होतं हे नाही आलं. बर, ठीक म्हणजे आहे, नवेल मधनं बबल्स निघाले, एकाला आधी नाव देऊन टाकलं जे द्यायचंय, अँगर तर अँगर, काय डिप्रेशन तर डिप्रेशन, ओके, असं देऊन टाकलं. बर, पण पुढे काही त्यातनं जे व्हायला पाहिजे मेडिटेशन बर. मध्ये, उलट असं होतं की कधी थांबशील तू. अच्छा, रेस्टलेस झाली म्हणजे तू. हम्म. मग त्या भावनेवर फोकस करायचा ना वैशाली. रेस्टलेस हा पण एक भावच आहे. हो. त्याच्यावर फोकस करायचा की हे रेस्टलेसनेस कुठल्या इमोशनचं आहे. सी, रेस्टलेसनेस इज अ फीलिंग. वेअर इज दिस फीलिंग कमिंग फ्रॉम, विच इमोशन इज इट कमिंग फ्रॉम. मग तो इमोशन आयडेंटिफाय होतं. ऑलराइट, फिर से एक बार करना. परत एक करणार आणि त्या दिवशी जेव्हा केलं आधीचं आपलं मेडिटेशन, तर तेव्हा हा जो भाग खूप हे आहे सध्या असा हेवी किंवा पकडल्यासारखा, त्या दिवशीपासून तो बराच रिलीज आहे. त्या 2 दिवस तर खूपच रिलीज होता, म्हणजे एकदम असा मोकळा, काही नॉर्मल, म्हणजे काही जाणवत नव्हतं इकडे. आता परत थोडस सुरू झालं. हा, सुरू पण ते असंच होणार होतं. आहे, कारण त्याला पूर्णपणे हे बघ, एनिथिंग इन द बॉडी बरोबर आहे, त्याचा पूर्ण हे नाही झालेला. कम्प्लिटली क्लिअर नाही करत तोपर्यंत तो आणि रिपीट मला असं वाटत
होतं की हाच परत मला भाग हे करेल आणि मग मी तिथे जाईन, तर उलट झालं. पूर्ण लेफ्ट लेग इतका ओढत होता की मी सारखं त्याची मुवमेंट मला करायला लागत. म्हणजे तिकडचं लेफ्ट लेग इमोशन इंडिकेट्स इमर्जन्सी मध्ये आहे. हो ना, पण मग तिकडचं लेफ्ट emotion. लेग व्हॉट लेफ्ट लेग इंडिकेट्स? No, it will be first you identify the emotion. See, अच्छा अच्छा. indicators खूप नाही आपण सारे आहे ना. नाही Feminine आपण energy हे म्हणतो ना मेल आणि फिमेल, बरोबर आहे. तर लेफ्ट लेफ्ट इज साइड फिमेल ना, बरोबर आहे. फेमिनाईन आहे लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड फिमेल ना. मेन एनर्जी आहे, फेमिनाईन एनर्जी आहे लेफ्ट साइडला. ते ठीक आहे. लेफ्ट साइडला फेमिनाईन एनर्जी आणि पायाचं काम आहे चालणं. ओके, तर तुझ्यातली स्त्री चालायला तयार नाहीये असा अर्थ तू लावू शकते. शकते. Alright. हा पण नाही स्वतः गरजच आहे त्याची की कुठे आपण ते म्हणून कमी पडतो इन द सेन्स काय अडवतंय आपल्याला. बरोबर आहे. बरोबर. म्हणून मी विचारलं व्हॉट इट परत इंडिकेट्स या मेल और फिमेल. या नाही, लेफ्ट साइड इज फीमेल, राइट साइड इज मेल ऑलवेज. Male. So do it again, okay, and see what comes up. All right. Yes. अगर किसी Yes. का कोई स्पेसिफिक इमोशन है और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो फील फ्री टू डू इट. पर्सनल पे भी आप कर सकते हो, मैं जवाब दे दूंगी. ऑलराइट. ओके, तो हमारा अच्छा वन लास्ट थिंग, जस्ट 1 सेकेंड और. जैसे हमने बॉडी मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी, ये होमवर्क था, बराबर है. हाँ, जो किसी ने अभी तक शेयर नहीं किया है, लिखा है कि नहीं मुझे शेअर नाही पता नहीं. केला. हाँ, आई थिंक मुझे चार्जेस लेकर फिर से वर्कशॉप करना पड़ेगा. आप दीदी एनर्जी मी लिहिलंय. मग शेअर करायचं ते. वैसे ही ये देखो, येस. ये है इमोशन का. यहाँ पे लिखना है द ओल्ड फ्रेंड दैट आई मेट टुडे. आज कौन सा पुराना दोस्त आपको मिला. ओके, पुराना दोस्त जो आज मुझे मिला, ये आपका हेडिंग होगा. हाँ, और फिर आपका जो भी अनुभव है, कौन से भाव से आप मिले और जो भी उसके बारे में लिखना है वो लिख लो. और नीचे फ्रॉम योर इमोशन बबल विथ लव. ओके, तो आपकी भावनाओं से ये एक प्रेम पत्र है. जैसे शरीर का एक पत्र था, वैसे भावनाओं का ये पत्र है कि आज कौन सा पुराना दोस्त हमें मिला. ये म्हणजे या मेडिटेशन नंतर का? हो हो. ओके, इसके बाद मंडे को हम सेक्शन 3 लेंगे थॉट्स एंड बिलीफ्स. विचार और मान्यताएं जो हम लोग पकड़ के रखते हैं या निर्माण होती है जो हमारे अंदर, इसके बारे में 3rd सेक्शन रहेगा. ऑलराइट, जो हम मंडे को पढ़ेंगे. ठीक है, रुके अभी आज यहाँ पर एक ओंकार बोलेंगे. ओम. All right. Thank you, everybody. थँक्यू. थँक्यू.